जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर सेट बी है। दोस्तों आपको सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों आप इस पेपर के माध्यम से 80 नंबर में से 70 नंबर अवश्य यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। आप दोस्तों इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है दिल जल्दी जल्दी जलता है, गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा पर सवाला निशा निमंत्रण। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है करुण रस का स्थायी भाव है। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव क्या है। आप यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों शोक। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा स वाला, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका शोक। आप यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है उत्पीड़न का अर्थ है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका आ वाला शोषण। अब दोस्तों आपका जो चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है अंगार उगलना का अर्थ है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर आपका द वाला आ जाएगा कठोर वचन कहना। आग उगलना का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा आपका कठोर वचन कहना हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचों यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर बा वाला, इसका राइट आंसर आ जाएगा समाज पोषित। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठा पर सही विकल्प पूछा है इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा स वाला संवाददाता। जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करके लिखना है। आप यहाँ पर ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो यहाँ पर फटाफट इनके उत्तर भी लग जाइए। दोस्तों आपका यहाँ पर पहले खालिस्तान में यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर चिड़िया, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो दूसरे पर खालिस्तान पूछा है नागार्जुन खालिस्तान के कवि है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर प्रगतिवाद आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपका पर तीसरे पर खालिस्तान पूछा है आपा, इसका राइट आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर और इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाजार में एक खालिस्तान है। तो बाजार में एक क्या है आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। आप इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा जादू। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो 5वें पर खालिस्तान पूछा है वाक्य खालिस्तान शब्द समूह है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर सार्थक, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। जल्दी दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले जीएल पेपर और सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, कर लीजिए जल्दी दोस्तों। यहाँ पर अगला यहाँ पर देख लीजिए आपका सही विकल्प पूछा है आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की गरीबी खालिस्तान हो गई है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका सुस्त, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए स्तंभ लेखन खालिस्तान लेखन का प्रमुख रूप है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा सकारात्मक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए सही जोड़ी बनाकर लिखे। आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। एक तरफ तो आपको स्तंभ आ दिया है, एक तरफ तो आपको स्तंभ बा दिया। तो आपको क्या करना है, स्तंभ आ से बा का मिलान करना है। तो आपका पहला दिया कविता के बहाने। कविता के बहाने किसकी रचना है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा चा वाला कुंवर नारायण जी। अगला पद है खंड काव्य। दोस्तों खंड काव्य कैसे काव्य। तो इसका उत्तर लगा लीजिए खंड काव्य हमारा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, खंड काव्य हमारा आ जाएगा यहाँ पर पंचवटी आ जाएगा। ठीक है।
तुषारपात क्या होता है दोस्तों? तुषारपात होता है हमारा ओले बरसना होता है, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए प्रश्न बोधक निपात शब्द में आपका हो जाएंगे क्या, कब, कब, ठीक है। अगला आपका जूझ, लो जूझ कहानी किसने लिखी है? तो इसमें आपका आ जाएगा डॉक्टर आनंद यादव, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। संचार माध्यम रेडियो में आप लगा ली, इसमें आपका सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। जिससे दोस्तों आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के जवाब करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर का पूछे जाने वाले। तो आपका पहला देख लीजिए, राम की शक्ति भुजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, जिसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैं आपको लिख देता हूं सूर्यकांत, सबसे पहले आप लिखते जाइए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें आपके पहले क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जान श्याम घनश्याम को ना छूटे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, भ्रांतिमान इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार आपको लास्ट में लिख लेना है, अलंकार लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर भ्रांतिमान आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, तो फिर भी यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इसका आंसर आपका आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आपका हरिश्चंद्र आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन पूछा है, बद्री केदार के रास्ते कैसे है? जो बद्री केदार है दोस्तों उसके रास्ते कैसे है? ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, लंबे। तो मतलब आप अलग अलग यहाँ पर राइटर के अलग अलग भाषा हो सकती है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों काफी लंबा, ठीक है। चौथों का आंसर लगा लीजिए, काफी लंबा आ जाएगा, ठीक है, काफी लंबा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा काफी लंबा, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं ऊबड़ खाबड़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफी लंबा आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास पांचों क्वेश्चन पूछा है, गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ लिखे। गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। मतलब कहने का मतलब ये है, तोड़े यहाँ पर समय में या तोड़े में बहुत कुछ कहना, ठीक है। तो इसको तब लगा लीजिए, पांचवें आपका आ जाएगा तोड़े में बहुत कुछ कहना, तोड़े में बहुत ज़्यादा, इसका राइट आंसर का तोड़े में बहुत ज़्यादा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर छठा क्वेश्चन पूछा है, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? अनुपात क्या था यह बताना है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसका अनुपात लगा लीजिए 4:2:1, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, छठे क्वेश्चन का। अब दोस्तों आपके पास सातवां क्वेश्चन पूछा है, प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहला आपका आ जाएगा हिंदुस्तान आ जाएगा, ठीक है, पहला आपका दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान आ जाएगा, और दूसरा आप लगा लीजिए, दूसरे में आपका यहाँ पर दैनिक भास्कर आ जाएगा, ठीक है, दूसरे में आपका यहाँ पर दैनिक भास्कर, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैनिक भास्कर, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला आपका हिंदुस्तान आ जाएगा, दूसरा आपका दैनिक भास्कर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन 5 में आपको यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन का चयन करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा 6 नंबर का पूछे जाने वाले। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, पहला आप लगा लीजिए, पहला आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य आ जाएगा, ठीक है, पहला आपका असत्य आ जाएगा, दूसरा आप लगा लीजिए, दूसरा आपका सत्य आ जाएगा, तीसरा आप लगा लीजिए, तीसरा आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य आ जाएगा, ठीक है, चौथा आप लगाए, चौथा आपका सत्य आ जाएगा, पांचवा भी दोस्तों आपका सत्य आ जाएगा, और छठा है दोस्तों आपका ये आपका असत्य आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये आपके आने वाला 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आप पूछा आपका प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की आपको एक रचना लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की आपको एक रचना लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, नई कविता की 2 विशेषता या प्रवृत्ति आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, दोस्तों आपको इन सभी को उत्तर मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है।
अब दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन पूछा है, निज उर के उद्धार से क्या तात्पर्य लिखिए। आठवां क्वेश्चन पूछा आपका, छोटे चौकोन खेत को कागज का पन्ना कहने का क्या तात्पर्य आपको बताना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन लिखिए, कोई दो महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। आठवां क्वेश्चन पूछा आपका, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की दो प्रमुख विशेषता आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं नौवें क्वेश्चन पर। नौवें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो क्वेश्चन पूछा आपका, सोटा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, जिससे 2 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। इनको तो आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, तो जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए। तो आपका 10वां क्वेश्चन पूछा, जीवनी और आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना है और रेखा चित्र और संस्मरण में आपको 2 अंतर बताना है। ठीक है, जिससे 2 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, वर्जित शक्ति शब्द में निहित लेखक जैनन कुमार का आशय लिखिए। अब दोस्तों आपके पर 12 वाला यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों हम ये वीडियो कब शूट करें आप सभी को पता होगा, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बज रहे कितने दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आप भी दोस्तों समथिंग यहाँ पर बज रहे होंगे हमारे यहाँ पर 1:42 नाइट के दोस्तों। हम यहाँ पर शूट करें इस वीडियो को नाइट को। ठीक है, 1:42 इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, कर दिए वीडियो को लाइक दोस्तों जल्दी से। अब दोस्तों आपके 12 क्वेश्चन पूछा है, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखे, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ प्राइवेट में। ठीक है दोस्तों, आपका भी इसका 12 क्वेश्चन पूछा है, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका 13 क्वेश्चन देख लीजिए, राजभाषा की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। तो क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। इनको तो आपको मिलने वाला दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लीजिए, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एक से गुड़ ज्यादा निकले, इसलिए गांव के अन्य किसान जो तरीका अपनाते थे उसके बारे में लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना समझते हो, यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद दोस्तों आपको इसको उत्तर को याद करना है, उसके उत्तर को भी आपको समझना है। उसके बाद दोस्तों आपको परीक्षा में किस तरह से लिखना है। दोस्तों आपको परीक्षा में बिल्कुल भी यहाँ पर मात्राओं की गलती नहीं करना है। यदि आपने दोस्तों यहाँ पर मात्रा की गलती कर दी दोस्तों, तो आपके 2 नंबर में से आधा नंबर 1 नंबर ही मिलेगा। इसलिए तो आपको मात्रा की हिंदी में तो बिल्कुल गलतियां नहीं करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट में कर सकते हैं बट हिंदी में आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका 15 क्वेश्चन पूछा है, जनसंचार माध्यम टेलीविजन के 2 गुण आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है, लिखिए। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो यहाँ पर पूछा आपका, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाल अथवा रघुवीर साय के साहित्य की अवगत विशेषता आपको बताना। 2 रचना आपको लिखना है, भावपक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा अथवा जैनन कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली लिखना आपको, साहित्य विस्तार आपको लिखना है। इनको तो आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके 18 क्वेश्चन देख लिए, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखे। तो क्वेश्चन दिया आपका, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद को लिखिए। संवाद मतलब दोस्तों बातचीत होती है। ठीक है, वो आपको लिखना है। अब दोस्तों आपके 19 क्वेश्चन देख लीजिए, 19 क्वेश्चन को समझ लीजिए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नोत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है एक अपठित काव्यांश गद्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे हैं। आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद तो आपको शीर्षक देना है। ठीक है, तो इसको तो आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसी में से। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप इसके अतवल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही दिया है जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा है। इसमें आपको यहाँ पर काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को आप अच्छे से पढ़िए ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ने के बाद तो आपको यहाँ पर कितने 3 क्वेश्चन दिए, यहाँ पर देख लीजिए। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, इसी में चार्ट कर लिखना है। इसी में से दोस्तों आपको चार्ट कर लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखे। तो यहाँ पर समझ लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लिखना, संदर्भ लिखना है। ठीक है, क्या लिखना दोस्तों, संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य करना है। क्या करना है, वाक्य करना है। ठीक है, तो आपको 3 बातें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आप क्या इसका अतुल क्वेश्चन में भी आपको वही करना है। तो दोस्तों इनको तो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके 21 क्वेश्चन देख लीजिए। 21 क्वेश्चन में यहाँ पर गद्यांश दिया है। गद्यांश हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है लेखक के द्वारा लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा यहाँ पर गद्यांश लिखते हैं लेखक लिखते हैं। ठीक है, गद्यांश से यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए अच्छे से दोस्तों। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग करना है। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको वाक्य करना है। ठीक है, ये आपको लिखना है और इसके अतुल क्वेश्चन में भी आपको वही करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, और आपका 22 क्वेश्चन है लिए, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखे। दोस्तों शिकायती पत्र या आवेदन पत्र या फिर कोई भी यहाँ पर पत्र हो या फिर शादी का पत्र हो, कुछ भी पत्र हो दोस्तों, और यहाँ पर प्रार्थना पत्र हो, आपको उन पत्रों में बिल्कुल भी यहाँ पर मात्राओं की और यहाँ पर हलंत की और कोमा की जो भी है दोस्तों उनकी गलतियां नहीं करना है, उनको लिख लिख कर देख लेना है। ठीक है, जिससे दोस्तों आपके 4 नंबर में से यहाँ पर 3 नंबर ना आ पाए, मतलब 4 के 4 ही आपको आ पाए। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको इनमें गलतियां नहीं करनी है। अब दोस्तों आपके 23 क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। आप सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना होगा। रूपरेखा के बाद दोस्तों आपको पूरा निबंध का वर्णन कर देना है। ठीक है, किसी एक विषय पर। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, जिससे दोस्तों आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखते जाइए। ये हमारा सेट बी है, तो सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन देखते जाइए। तो यहाँ पर पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा निशा निमंत्रण हो जाएगा। दूसरे में आपका शोक आ जाएगा। तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर शोषण हो जाएगा। चौथे में आपका कठोर वचन कहना आ जाएगा। पांचवें आपका समाज पोषित आ जाएगा। छठे में आपका संवाददाता आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सही विकल्प के आंसर हो गए, जिससे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके तो क्वेश्चन 2 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यदि दोस्तों आप यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप इन चारों सेटों को यदि आपने पढ़ लिया तो आपके दोस्तों यहाँ पर 80 में से दोस्तों 80 में से यहाँ पर 75 से लेकर यहाँ पर 79 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक, गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसके आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 2 यहाँ पर 2 के आंसर देख लीजिए। पहले में आपका चिड़िया आ जाएगा। दूसरा में आपका प्रगतिवाद आ जाएगा। यहाँ पर तीसरे में आपका ओज आ जाएगा। चौथे में आपका जादू आ जाएगा। पांचवें आपका सार्थक आ जाएगा। छठे में आपका सुस्त आ जाएगा और 7 में आपका सकारात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके खालिस्तान के आंसर भी हो जाएंगे, जिससे 7 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पे क्वेश्चन 3 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो कविता के बहाने लिखा हमारा कुंवर नारायण ने लिखा है। खंड का हमारा पंचवटी होता है। टूसार पात में हमारा ओले बरसना होता है। प्रश्न जाएगा बोध निबाद शब्द हमारा क्या कब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देख लीजिए, जो हमारा डॉक्टर आनंद यादव ने लिखा है। और संचार माध्यम रेडियो हमारे होते हैं श्रव्य होती है। ठीक है, श्रव्य तरंगे के माध्यम से काम करती है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। पहले में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आ जाएगा। और दूसरे में आपका यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार जी आ जाएगा। और यहाँ पर तीसरे में आपका यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आ जाएगा। ठीक है, और चौथे में आपका काफी लंबा, यहाँ पर लंबा सुकड़ा जो भी है दोस्तों ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर राइटर की अलग अलग भाषा हो सकती है। तो यहाँ पर जो बद्री केदार है दोस्तों, उनके रास्ते होते हैं ऊबड़ खाबड़ भी होते हैं। ठीक है, वो बहुत लंबे वो होते हैं, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 5 का आंसर देख लीजिए। 5वें आपका यहाँ पर थोड़े में बहुत ज्यादा कहना। ठीक है, तो यहाँ पर गागर में सागर बनने का अर्थ होता है यहाँ पर थोड़े में बहुत ज्यादा कहना। ठीक है, यहाँ पर 6 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर अनुपात होता है 4:2:1 होता है। ठीक है, और 7वें का आंसर लगा लीजिए। इसमें आपको हिंदुस्तान दैनिक भास्कर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 5 का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य हो जाएगा, 5वां आपका सत्य हो जाएगा, 6वां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक आंसर आप अच्छे से देखते जाइए और मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, और याद करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 6 का उत्तर आपको हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन 6 का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की आपको एक एक रचना लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर 2 कवि हो जाएंगे आपके और उनकी आपकी एक एक की रचना हो जाएगी। ठीक है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे आपके। यहाँ पर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या पूछेगा था, नई कविता की आपको 2 विषय लिखना है। तो यहाँ पर पहली कविता की पहली विषय हो जाएगी। ठीक है,
पहली विशेषता आपकी हो जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरी विशेषता आपकी यहाँ पर देख लीजिए, आपकी दूसरी विशेषता हो जाएगी नई कविता की, ठीक है, नई कविता की यह आपकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपका पूछा गया था क्वेश्चन 7 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन 7 का उत्तर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन 7 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन 7 का उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 7 के बाद दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 7वें का यहाँ पर अथवा का उत्तर ले लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, ठीक है, तो इसको तो आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन 7 का अथवा वाला का उत्तर, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन 8 दो महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो ये आपके दो महाकाव्य हो जाएंगे, रामचरितमानस और दूसरा आपका पद्मावत हो जाएगा और इनके रचनाकार भी हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला देख लीजिए क्वेश्चन 8 का पर यहाँ पर उत्तर आप देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 8 को उत्तर दिया है, जिसमें आपको पूछा गया था प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की दो प्रमुख विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इनकी विशेषता यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर पहली विशेषता आपकी हो जाएगी, इसको अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद तो आपका यहाँ पर दूसरी विशेषता आपको नीचे दी गई है, नहीं दी गई है, मतलब ये दो ही विशेषता यहाँ पर हो जाएगी आपकी, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर कट गया हमारा, तो यहाँ पहली विशेषता हो जाएगी, उसके साथ आपकी दूसरी विशेषता आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 9 का उत्तर दे लीजिए। क्वेश्चन 9 का उत्तर आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको पूछा गया था भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा सहित आपको उदाहरण देना है, ठीक है। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी भ्रांतिमान अलंकार की, ठीक है। भ्रांति मतलब भ्रम बना रहना, ठीक है। तो ये आपको भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा हो जाएगी। भ्रांतिमान के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगी भ्रांतिमान का उदाहरण। तो यहाँ पर भ्रांतिमान का यहाँ पर उदाहरण आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भ्रांतिमान का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब दोस्तों आपके यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भ्रांतिमान का यहाँ पर उदाहरण हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन 9 का है वो अथवा वाला का यहाँ पर उत्तर देंगे, जिसमें आपको पूछा गया था सोटा छंद की परिभाषा सहित तो आपको उदाहरण देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोटा छंद की यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी। इसको पढ़ने के बाद तो आपको यहाँ पर सोटा छंद का यहाँ पर उदाहरण आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको पूछा गया था जीवनी और आत्मकथा में आपको दो अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर दो अंतर आपको दिए गए, जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन का उत्तर दे लीजिए, यहाँ पर जिसमें इसके अथवा का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रेखाचित्र अथवा संस्मरण में आपको यहाँ पर अंतर लिखने के लिए बोला गया था दो। तो यहाँ पर आपको 3 अंतर दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 अंतर याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन का उत्तर दे लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन का उत्तर दिया, जिसमें आपको पूछा गया था लेखिका के अनुसार बख्तिन के जीवन का परम कर्तव्य कथा। तो ये दोस्तों यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दिया आपका लेखिका के अनुसार बख्तिन के जीवन का प्रथम कर्तव्य अपने सेवक का कार्य करना व लेखिका पूर्ण ध्यान रखती है, यह होना चाहिए बख्तिन का परम कर्तव्य, ठीक है। तो यह उत्तर हो जाएगा आपका। उसके साथ ही आपका दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन का उत्तर दे लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन का उत्तर भी आपका दिया है, लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था 2 अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 अंतर दिए हुए, मतलब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर 4-5 अंतर मिल जाएंगे, 4 अंतर आपको मिल जाएंगे। चारों में सिर्फ आपको यहाँ पर 3 अंतर याद करना है, क्योंकि बाई चांस दोस्तों आपको 3 में से भी परीक्षा में एक अंतर भूल गए तो आपको 2 अंतर तो याद रहेगा, तो दोनों अंतर आप लिख देंगे परीक्षा में, ठीक है, जिससे 2 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन को उत्तर दे लीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन को उत्तर आपको दिया, तकनीकी शब्द किससे कहते हैं। तो यहाँ पर तकनीकी शब्द किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको दी गई है, अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको जूम कर दिया मैंने दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी तकनीकी शब्द किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन को उत्तर दे लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था राष्ट्र भाषा की आपको विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। तो ये हमारी राष्ट्रभाषा की परिभाषा भी आपको दी गई है। परिभाषा के साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर राष्ट्रभाषा की आपको 5 विशेषता आपको दी है, 5 में सिर्फ आपको यहाँ पर 2 विशेषता याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन को उत्तर दे लीजिए। यहाँ पर आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने जो बताया आपको 13वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ये हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। 14 के बाद दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर आप देख लीजिए। यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आपको अतवे वाला का आपको उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर आपको अतवे वाला का आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 15 का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था टेलीविजन के लाभ या फायदे, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला लाभ हो जाएगा मनोरंजन का सबसे बेहतर जरिया हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पर दिया है खाली समय आसानी से बिताता है, और तीसरा
तीसरा आपका दिया विश्व भर की जानकारी प्राप्त होती है, मन को आराम मिलता है। वो तो मन को तो आराम मिल रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर टेलीविजन के फायदे हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगले देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 15 का यहाँ पर दोस्तों अतो वाले का यहाँ पर उत्तर देख लीजिए, प्लेक्स या ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पॉइंट है, इसमें आप एक और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ पर टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप क्या करेंगे पढ़ाई यहाँ से, हमें पता है वो तो। अगला देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्लेक्स क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर पढ़ने का मतलब ये है कि आप हंसी मजाक में पढ़िए, ठीक है, जिससे दोस्तों आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। या फिर ग्रुप बना के पढ़िए, जिससे दोस्तों आप आपस में यहाँ पर सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है, और उनका जवाब दे सकते हैं। यदि कोई ना है तो दूसरा भी दे सकते हैं, जिससे वो याद हो जाए, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप ग्रुप में पढ़िए जल्दी से। दोस्तों आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन का उत्तर देखिए, इसमें आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पर 2 रचनाएं, भावपक्ष और साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपकी 2 रचनाएं यहाँ पर दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रचनाएं लिख लीजिए, और यहाँ पर भावपक्ष से भावपक्ष भी लिख लीजिए, और साहित्य में स्थान भी यहाँ पर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर साहित्य में स्थान भी यहाँ पर लिख लीजिए फटाफट है, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लीजिए। इसका आगे के दोस्तों यहाँ पर साहित्य में स्थान है ना दोस्तों, यहाँ पर हमारा इसका आगे का भी थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, देख लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अगले क्वेश्चन का उत्तर। यहाँ पर 16 क्वेश्चन का यहाँ पर अतः वाले का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था यहाँ पर रघुवीर साई का आपको 2 रचनाएं और भावपक्ष से, और यहाँ पर साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 2 रचना दी है यहाँ पर हमारी रघुवीर साई जी के, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रचनाएं पढ़ लीजिए अच्छे से, और भावपक्ष से भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। भावपक्ष के बाद दोस्तों साहित्य में स्थान भी यहाँ पर दिया है, साहित्य में स्थान भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके 12 यहाँ पर 17 क्वेश्चन का उत्तर देंगे, जिसमें आपको महादेवी वर्मा की यहाँ पर 2 रचनाएं भाष्य से ली और साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर 2 रचनाएं इनकी दी गई है, निर्जा हो जाएगी, निहार हो जाएगा, रश्मि हो जाएगी, यामा और दीपशिखा आ जाएगा, ठीक है। और भाषा यहाँ पर दी आपकी, और शैली भी आपको मिल जाएगी। शैली की बात दोस्तों आपको यहाँ पर साहित्य में स्थान भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 17 क्वेश्चन के यहाँ पर अतः वाला का उत्तर, जिसमें आपको पूछा गया था जैनेन्द्र कुमार का आपको 2 रचना लिखने के लिए बोला गया था, भाष्य शैली आपको लिखने के लिए बोला गई थी, और साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर रचना हो जाएगी उनकी, और भाष्य शैली भी आपको हो जाएगी। भाष्य शैली के बाद तो यहाँ पर साहित्य में स्थान भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 18 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 18 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का उत्तर। अब दोस्तों आपके पास अगले क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 19 क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा 19 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या करना था, शीर्षक आपको लिखने के लिए बोला गया था, और 2 क्वेश्चन और यहाँ पर अदर पूछे गए थे, तो इनको उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिए आपकी कॉपी में। अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कुछ पूछा है, यहाँ प्रश्न का उत्तर आगे उपस्थित है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों आपके बार 20वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी मिल जाएगा साथ में, और सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद तो आपको वाक्य करना होगा, यहाँ पर देख लीजिए वाक्य आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। समझ लीजिए एक बार, वाक्य आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका 21 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर इसमें भी आपको यहाँ पर काव्यांश पूछा गया था, सॉरी यहाँ पर गद्यांश पूछा गया था, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग और वाक्य करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इनके उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर संदर्भ आपको इस तरह से लिखना है, संदर्भ के बाद दोस्तों आपका प्रसंग आपको इस तरह से लिखना है, और वाक्य आपको इस तरह से लिखना है। आप आपके मन से भी लिख सकते हो, बट आपको सही लिखना है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज आपकी भाषा में भी लिख सकते हो, ठीक है, बट आपको सही लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जो 21 क्वेश्चन का अथवा है, तो 21 क्वेश्चन का अथवा आपको देख लीजिए, मैं आपको बता दें, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद उसको आपको प्रसंग आपको इस तरह से लिखना है, उसके बाद तो आपको यहाँ पर वाक्य आपको इस तरह से करना है, ठीक है। ये आपकी वाक्य हो जाएगी, इसके आगे का थोड़ा सा आप दिया है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये हमारा 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपका जो 22 क्वेश्चन है, तो 22 क्वेश्चन को तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, जिससे तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका 22 क्वेश्चन उत्तर देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की नियमित आपूर्ति के संबंध में आपको शिकायती पत्र आपको लिखना है, मतलब आवेदन पत्र आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो आपको इसी तरह से लिखना है,
अब मैं आपको पहले क्यों बता रहा था दोस्तों कि यहाँ पर आपको कहाँ गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए आपको कहाँ गलती नहीं करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर लग रहा है कोमा है, ठीक है, तो आपको इसको लगाना है, परीक्षा में आपको भूल नहीं जाना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ यहाँ पर दोस्तों ये ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको लगाना है परीक्षा में, ठीक है। आपको बस इनकी अवश्य पर मतलब ध्यान देना है, ठीक है, जिससे आपकी मात्राओं की गलती ना हो पाए। और इनको भी मात्रा में आती है दोस्तों, जिससे दोस्तों आपके 4 नंबर से बिल्कुल भी आपके 4 नंबर ही आए, मतलब कहने का मतलब 1 नंबर भी ना कटे, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट होगा। अब दोस्तों आपको जो लास्ट क्वेश्चन बचा था हमारा, मतलब किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखने के लिए बोला गया था, तो निबंध तो दोस्तों आपको देख लेना आपकी किताब से, ठीक है, किस तरह से लिखते हैं, रूपरेखा, उसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद यदि आप किसी के बारे में आप निबंध लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया सेट बी फुल सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।